हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो जीएसटी के अंदर है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि आपका बिजनेस रनिंग है एंड आपका जीएसटी नंबर कैंसल्ड और सस्पेंड कर दिया है बाय जीएसटी डिपार्टमेंट। जब कैंसल्ड और सस्पेंड कर दिया है एंड आपका बिजनेस रनिंग है तो उस केस में मैं मान के चलती हूँ कि आपने रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि आपका बिजनेस चालू है एंड आपको जीएसटी नंबर की जरूरत है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ऐसा है कि जब से आपका जीएसटी नंबर कैंसल्ड और सस्पेंड हुआ है और तब से लेकर जब तक आपका जीएसटी नंबर रिस्टोर ना हुए तब तक आप जीएसटी में कैसे डील करें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस सिचुएशन का प्रैक्टिकली प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन जानने वाले हैं, तो जुड़िए रहे एंड तक। और क्विक एंड इम्पोर्टेंट नोट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जान लेते हैं कि कौन से बेसिस है, कौन से ग्राउंड है जिनके बेसिस पे जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी नंबर कैंसल या सस्पेंड कर सकता है। तो जो भी टैक्स पेयर है वो फेल टू फाइल जीएसटी रिटर्न फॉर 6 मंथ कॉन्जिक्यूटिवली, तो यहाँ पे लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं और फेल टू मेक जीएसटी पेमेंट विद इन 3 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट, जो ड्यू डेट थी उससे 3 महीने तक जीएसटी का पेमेंट नहीं करा है, वो भी एक हो सकता है। और ये भी हो सकता है जो भी जीएसटी टैक्स पेयर है उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स करा है विदाउट जीएसटी इनवॉइस, और जो भी इनवॉइस इश्यू करा है वो विदाउट ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी किया है। ऐसे बहुत सारे मेनी मोर रीजन हो सकते हैं जिसके बेसिस पे जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी नंबर कैंसल या सस्पेंड कर सकता है। तो इस वाले सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिजनेस रनिंग है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन, जब से कैंसल या सस्पेंड हुआ है तब से लेकर रिस्टोरेशन तक आपको इनवॉइस जो भी आप इश्यू करो विदाउट जीएसटी इश्यू करना है। यानी कि जो भी आप सेल्स इनवॉइस बना रहे हो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करना है, विदाउट जीएसटी आपको वो इनवॉइस इश्यू करना है। तो यहाँ पे एक मोर इम्पोर्टेंट ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है। जब आप सेल्स इनवॉइस विदाउट जीएसटी इश्यू करते हो तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि जो भी मंथ में आपका जीएसटी नंबर रिस्टोर हो जाता है तो वहां पे उस मंथ से आपको डेबिट नोट इश्यू करनी है ऑफ जीएसटी अमाउंट टू ऑल पार्टी टू whom you issue invoice without GST during cancellation और सस्पेंशन पीरियड। मतलब आपका जब कैंसलेशन और सस्पेंशन का पीरियड चालू था उस दौरान आपने विदाउट जीएसटी इनवॉइस इश्यू करे हैं तो उसका आपको डेबिट नोट इश्यू करना है। कब? आपका जब जीएसटी नंबर रिस्टोर्ड हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डेबिट नोट यहाँ पे इश्यू करना है। तो डेबिट नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मार्क करना है कि आपका जो डेबिट नोट है उसमें टैक्सेबल अमाउंट 0 आएगा, ओनली जीएसटी का ही अमाउंट आपको चार्ज करना है रिस्पेक्टिव बिल के अकॉर्डिंग। अभी बात कर लेते हैं कि जब आपका जीएसटी नंबर रिस्टोर हो जाता है उस मंथ में क्या करें। तो जैसे ही आपका जीएसटी नंबर रिस्टोर हो जाता है उस पीरियड का जब से मतलब आपका रिस्टोरेशन हुआ है उस मंथ से आपको जो जीएसटीआर 1 एंड 3B फाइल करना है उसमें आपने जो भी इनवॉइस सस्पेंशन पीरियड और कैंसलेशन पीरियड के फाइल करे थे एंड उसकी जो डेबिट नोट बनाई थी वो पूरा ही आपको, वो जो डेबिट नोट इश्यू करी थी एंड उसमें जो जीएसटी आपने चार्ज करा था वो पूरा ही आपको 1 एंड 3B में रिकॉर्ड करना है। यानी कि उसका जो टैक्स जो बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है वो आपको जीएसटीआर 3B के तहत आपको पे करनी है। यानी कि जो भी डेबिट नोट हमने इश्यू करी विदाउट जीएसटी नंबर, जो भी
विदाउट जीएसटी जो भी हमने सेल्स इनवॉइस इश्यू किया था उसकी डेबिट नोट यहाँ पे हमें दिखानी है 1 and 3B में, एंड उसका टैक्स भी भरना है। देन यहाँ पे दूसरा ये भी पोजीशन आ जाता है, यहाँ पे दूसरी ये भी सिचुएशन आ जाती है कि आपका जब से रिस्टोरेशन हुआ है एंड तब से लेकर मंथ एंड हुआ है, सी सपोज कि आपका 11 तारीख को या 12 तारीख को रिस्टोर हो गया है रिस्पेक्टिव मंथ में, तो 12 से लेकर 30 या 31 तब तक आपने जो भी इनवॉइस बनाए होंगे, आपका जब रिस्टोर हो जाता है तब आप तो जीएसटी चार्ज करते होंगे, तो तब से लेकर जो भी जीएसटी चार्ज किया है वो भी आपको रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 1 and 3B में दिखाना है, एंड उनका जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रहा है वो आपको पे करना है। तो ऐसे आपको ऐसी वाली सिचुएशन में डील करना है रिगार्डिंग जब से लेकर सस्पेंशन और कैंसिलेशन का पीरियड है, उसमें ऐसे जीएसटी की सिचुएशन में आप डील कर सकते हो। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन वीडियो को लाइक करिए, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।